सरकार की क्या मंशा है। तो लोगों में बहुत बड़ा आक्रोश है, लोगों की ये मांग है, ये काम तो सरकार को करना चाहिए। हम सरकार का काम, पर्यावरण प्रेमी वो सरकार का काम कर रहे हैं, तो फिर सरकार क्या कर रही है। इन विद्रोहियों की हिम्मत नहीं होती कि हमारे खेजड़ियों को काट सकते, लेकिन खेजड़ियों को काटने के लिए कहीं न कहीं प्रशासन का हाथ है। सर, नेवा गांव के अंदर 8 तारीख को रात को करीब 2 बजे जो खेजड़ी प्रदर्शन किया गया, यहाँ पर काफी माना जाता है कि कितनी खेजड़ी कटी है, क्या कुछ जानकारी। यहाँ पर धरने पर बैठे इन लोग, इनसे बात करते हैं, क्या मामला है पूरा और किस तरह से क्या है गुरुजी, किस तरह से। ये फड़ौदी जिले के बाप तहसील के नेवा कन्नासर का क्षेत्र है। यहाँ 8 तारीख को रात्रि में तकरीबन 12 बजे 50-60 गाड़ियाँ लेकर के लोग आते हैं यहाँ रात को खेजड़ी काटने के लिए, और बदमाश प्रवृत्ति के लोग थे वो। और प्लांट के कंपनी जो ठेका दिया है जिन लोगों को, वो यहाँ रात को 12 बजे खेजड़ी यहाँ काटने के लिए आते हैं। तो जब वो खेजड़ी काटने लगते हैं तो क्षेत्र के अंदर जो पास वाले लोग थे जिनको पता चला, तो वो अपने घर से निकल के आते हैं खेजड़ियों को बचाने के लिए। तो वो लोग ज़्यादा थे और जो बचाने आए वो लोग 8-7 लोग ही थे। रात को इतनी सूचना नहीं हो पाई, तो लोग जो मौजूद थे वो भी आए, युवा और जितने भी आसपास के पड़ोसी थे वो भाग करके यहाँ आए। तो उन्होंने बचाने का प्रयास किया तो उनके ऊपर हमला किया गया और उनको बंधक भी बनाया गया, और 2-3 लोगों के वो फ़ोन छीन करके साथ में ले गए, और उनकी 2 गाड़ियाँ तोड़ दी, उनके ट्रैक्टर तोड़ दिए, और उनके साथ में मारपीट भी की गई, उनको बंधक बनाया गया, और उनके साथ में गाली गलौज भी किया गया, और अभद्र गालियाँ निकाली। उनके घरों पे जो बोतलें फेंकी गई, ऐसी जो अमान्य घटना उनके साथ में हुई है। और जो उसके बाद में प्रशासन को सूचना दी गई तो प्रशासन मौके पे नहीं पहुंचा है, पहुंच रहा है। और उसके बाद में जो है इन लोगों ने इधर उधर सूचना दी, और हमारे एमएलए साहब के जो सुपुत्र हैं फौजी साहब युद्धवीर सिंह जी, उनसे बात हुई तो वो फलोदी से आते हैं और अपने बाप जो थाना के जो अधिकारी है उनको नींद में से उठा करके, पहले इन्होंने फ़ोन किया तो उन्होंने क्या, फ़ोन पहले तो फ़ोन बात कर ली और बाद में फ़ोन को बंद कर दिया। तो फ़ोन उनका लगा नहीं, तो इन्होंने उनको ऊपर बात की, एमएलए साहब से बात की, एमएलए साहब के लड़के से बात की, तो वो वहाँ से फलोदी से आते हैं और नींद में से जो है थानेदार साहब को उठा करके यहाँ घटनास्थल पे लाते हैं। और जो हमें सूचना मिल रही है और जो जानकारी मिल रही है कि वो लोग जो है मतलब यहाँ आने के अंदर जो जितनी तत्परता से यहाँ आना चाहिए, फुर्ती से, वो उन्होंने फुर्ती नहीं बताई। वो धीरे धीरे यहाँ मतलब 2 घंटा लगा करके यहाँ पहुँचे। तो उसके बाद में जो यहाँ जो लोग आए थे खेजनी काटने के लिए, उनको सूचना हो गई थी, इसीलिए तो वो भागे थे। यहाँ पुलिस के आने से पहले वो यहाँ से भाग गए। और खेजड़ियाँ आप लोगों ने देखी होगी, 500 से 700 के बीच में खेजड़ियाँ काटी गई है। तो यहाँ के लोगों के मन में बहुत बड़ा आक्रोश है, और संपूर्ण जो पर्यावरण प्रेमी है और विशेषकर विश्नोई समाज के समुदाय के जो लोग हैं, वो खेजड़ी को अपनी माँ मानते हैं। क्योंकि हमारे विश्नोई संप्रदाय में गुरु भगवान जाम्बू जी ने नियम के अंदर ये भी नियम बताया है कि रूख लीलो नहीं गावे। जहाँ मतलब वृक्ष कटता दिखाई दे, वहाँ अपना सर अगर कट जाए और वृक्ष बच जाए तो वो भी अच्छा है। मतलब ऐसा हमारा संदेश है, गुरु भगवान जाम्बू जी ने जो हमें ये नियम बताया है। तो हम खेजड़ी को अपना मतलब माँ मानते हैं और अपना एक धर्म की हानि मानते हैं कि खेजड़ी कट गई यानी हमारे धर्म की हानि हो गई। तो ऐसे में मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि भाई जो हमारे प्रदेश की सरकार है और सरकार के जो नुमाइंदे जो बैठे हैं, चाहे जिला कलेक्टर है, एसपी महोदय है, और जो इनके नीचे जितने भी कर्मचारी काम करने वाले हैं, उनका काम क्या है कि भाई ये जो वृक्ष है जिनको सरकार बचाने के लिए करोड़ों रुपए बजट दे रही है सालाना। हमारे मुख्यमंत्री जी का विजन भी था, पिछले महीनों में इन्होंने मतलब पूरे राजस्थान के अंदर 2 करोड़ पेड़ लगाने के लिए एक मुहिम भी चलाई थी। हाँ, हरियालो राजस्थान मुहिम चलाई थी। लेकिन आज ये स्थिति हो गई है कि प्रशासन के नीचे मतलब जो है 200 साल 150-200 सालों से जो वृक्ष अपने आप जो इनको किसी ने लगाया नहीं है, ये अपने खेजड़ी अपने आप होती है, इनको पनपाने की जरूरत नहीं है, अपने आप होती है। तो इस जो इतने घने वृक्ष लगे हुए हैं वो लोग जो काट रहे हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो मतलब इसमें सरकार की भी मंशा है जो वो साफ नहीं हो रही है, और अधिकारी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, सरकार की क्या मंशा है। तो लोगों में बहुत बड़ा आक्रोश है। लोगों की ये मांग है
कि भाई पहली बात तो जो उस रात को जितने भी वो उपद्रवी थे जिन्होंने ये घटनाक्रम किया वो गिरफ्तार होने चाहिए, उन पे मुकदमा FIR दर्ज होना चाहिए। आज मेरे को सुनने में आया है, मैं कल भी आया था, आज भी आया हूँ, तो मेरे सुनने में आ रहा है कि अभी तक तो प्रशासन ने मुकदमा ही दर्ज नहीं किया है। मतलब देखो कि उन्होंने अभी तक FIR दर्ज तक नहीं की है, तो कार्रवाई कैसे होगी बताओ। तो हमारी मांग है कि भाई उन पे मुकदमा और कठोर कानून मतलब कार्रवाई होकर उनको गिरफ्तार करना चाहिए, और उसके बाद में ये सरकार प्रशासन सुनिश्चित करे कि ये जितने भी खेजड़ी जो खड़ी है वर्तमान में इस क्षेत्र में, वो एक भी खेजड़ी कटनी नहीं चाहिए। और आगे सरकार इसके बारे में क्या जो प्रावधान ला रही है उसके बारे में भी हमको संज्ञान में इसको लेना चाहिए, और खेजड़ियाँ न कटे, हमारी तो बस एक ही मांग है। तो अभी तक क्या आप 8 तारीख से आज 3 दिन हो गए धरने पर बैठे, क्या प्रशासन ने किसी ने कुछ आश्वासन दिया, किस तरह से किसी बात हुई क्या कुछ? कोई आश्वासन नहीं दिया। कोई आश्वासन नहीं? हाँ, कोई आश्वासन नहीं। कल वो लोग आए थे और SDM साहब आए थे, लेकिन जो इनकी मांग हमारी मांग थी वो हमने मांग पत्र उनको दे दिया और वो पूरी बातें मांगे हमने बता दी, लेकिन उसके बाद में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ, FIR भी दर्ज नहीं हुई है। तो कार्रवाई हाँ, कार्रवाई भी नहीं हुई है, तो FIR दर्ज नहीं हुई तो कार्रवाई कैसे होगी। तो जो ये खेजड़ियाँ कट रही है, असंख्य खेजड़ियाँ कट रही है दिनों दिन, जो ये सोलर के नाम पे जो विकास जो सरकार लेके आ रही है, तो इस विकास के नाम पे जो विनाश जो हो रहा है पूरे राजस्थान के अंदर हर क्षेत्र में मांगे उठ रही है। आप बीकानेर में चले जाओ, बाड़मेर में, जैसलमेर में, इस जोधपुर के इस फलित क्षेत्र में देख लो, हर रोज खेजड़ियाँ कट रही है, लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो पर्यावरण प्रेमी हैं, जिनके मन में पीड़ा है, दुख है, जो जिनको अंदर से जो पीड़ा होती है, वही लोग जो आकर के धरना प्रदर्शन करते हैं और वही लोग आकर के संघर्ष करते हैं। न कि जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, धरातल पे आकर के लड़ाई लड़ेंगे तब भी ये बातें हो पाएगी। और मैं सभी आप के चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, संपूर्ण जो प्रकृति से प्रेम करता है, जो इस पेड़ पौधों से प्रेम करता है, वो चाहे कोई मानव मात्र में कोई धर्म का है, कोई जाति का है, उनसे निवेदन करता हूं कि आप इस धरने में आइए और ये जो काम हो रहा है प्रकृति को बचाने का, इसके अंदर अपना सहयोग दीजिए। और विशेष तौर से मैं बिश्नोई समाज से आह्वान करना चाहता हूं, और बिश्नोई समाज के जितने भी युवा हैं उनसे आह्वान करना चाहता हूं कि आप इधर उधर की बातें छोड़ करके आगे के बारे में सोचें, और जो लोग ये संघर्ष कर रहे हैं, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया, उनका साथ दें। तो क्या आगे सरकार ने कुछ मांगे ना मांगी तो आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरह से? देखो, हमारी अगर सरकार ने तो अभी तक कोई मांगे मानी है नहीं, वो तो आपको मैंने पहले बताया ही था। तो हमारी यही रणनीति है कि हम धरने पे बैठे हैं, प्रदर्शन हमारा ऐसा ही रहेगा। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ जिला प्रशासन को कि हम कलेक्टर महोदय के आगे बैठ करके और हम धरना प्रदर्शन जो है वहाँ फलोदी में भी करेंगे। हाँ, धरना को मजबूत करने का काम करेंगे, लोग और भी आएंगे। ये धरना तो हमारा चलेगा, लेकिन वहाँ फलोदी में जिला कलेक्टर के आगे भी धरना देंगे। तो खेजड़ी को लेकर विधानसभा में रविंद्र सिंह भाटी ने एक मुद्दा उठाया था, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो बहुत अच्छा उठाया था मुद्दा। रविंद्र जी तो हर जगह उठाते भी हैं, और भी काफ़ी नेता है जो खेजड़ी के बारे में बोलते हैं, लेकिन धरातल पे सरकार कुछ नहीं कर नहीं रही है। अभी तक आश्वासन तो मुख्यमंत्री जी ने भी दिया था, हमारे समाज के डेलीगेशन से 3 बार उन्होंने मुलाकात भी की है और अच्छा आश्वासन भी दिया, लेकिन धरातल पे कुछ हो नहीं रहा है। खेजड़ियाँ तो उसी तरीके से कट रही है, खेजड़ियों की कटाई रुक नहीं रही है। अब आश्वासन देने से क्या होता है? आश्वासन देने से तो कुछ होता नहीं है, खाली बात करने से कुछ नहीं होता है ना। सरकार कुछ करेगी, प्रशासन कुछ करे, तब तो जाकर के पता चलेगा भाई मुख्यमंत्री जी ने आज ये आश्वासन दिया तो वहाँ खेजड़ी रुकी। ऐसा तो कोई उदाहरण देखा नहीं हमने। खेजड़ियाँ तो वैसे ही कट रही है। आप सोचो, इस बिरान क्षेत्र के अंदर एक रात में 2 घंटे में 700 खेजड़ी कट गई। अब पूरे राजस्थान में पता नहीं रात में कितनी खेजड़ी, हजारों खेजड़ी कट रही होंगी, कौन देख रहा है वहाँ? बिल्कुल। तो ये काम तो सरकार का है, प्रशासन का काम है। जो लोग ग्रामीण लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, हमारे समाज के लोग कर रहे हैं, ये काम तो सरकार को करना चाहिए। हम सरकार का काम, पर्यावरण प्रेमी वो सरकार का काम कर रहे हैं, तो फिर सरकार क्या कर रही है? और सरकार उसके बदले सरकार ही उन लोगों को सुध नहीं ले रही, उनकी बात नहीं सुन रही है। और वो जो अपराधी है उनके साथ में है, प्रशासन उनके साथ में, सरकार उनके साथ में। इसका मतलब तो यही हुआ ना, कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इसका मतलब तो यही हुआ। और एक और बता दूं मैं, इतनी विडंबना है कि जो लोग उस रात के अंदर यहाँ जो ये खेजड़ियाँ काटने के लिए आए थे, जो उपद्रवी लोग थे जिन्होंने इन पे हमला भी किया, वो लोग आज भी इनको धमकी दे रहे हैं। जो लोग बचाने के लिए आए थे ना,
उनके उनके उनको घरों में धमकियां दी जा रही है, उनके फोनों पे धमकियां दे रहे हैं कि हम आपको देख लेंगे, हम आपको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। यहाँ खौफ का माहौल बना हुआ है। तो फिर ये बताओ कि आने वाले टाइम में कौन आगे आएगा? कोई नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रशासन का जो काम है वो बिल्कुल मतलब शक के घेरे में जा रहा है कि आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो। तो मेरा तो प्रशासन और कलेक्टर महोदय, एसपी साहब से ही निवेदन है कि ये आंदोलन कहीं बड़ा न हो जाए और ऐसी कोई नौबत न आ जाए कि आपको इसको संभालना मतलब बहुत कठिन हो जाए। तो आप उससे पहले इस मामले पे संज्ञान लेकर के और जो हमारी मांगे है वो मान लें तो ठीक है। तो आप देख सकते हो पीछे धरना प्रदर्शन, ये हमारे साथ लोग बैठे थे, काफी बुजुर्ग लोग भी हैं, युवाओं का जोश नजर आ रहा है। ये देख सकते हो काफी लोग यहाँ पर बैठे हैं और देख सकते हो इसे। सर आप क्या कुछ कहना चाहोगे, क्या किस तरह से धरना चल रहा है, क्या क्या हुआ था, किस तरह से? जो ये घटना घटी है ना, बहुत निंदनीय घटना है। एक रात में 700-800 खेजड़ियों को काट देना, इतने लोगों को आना, 20-20 50-50 गाड़ी लेके आना, लोगों पे हमला करना, ये बहुत ही निंदनीय घटना। इसके बाद में प्रशासन का नहीं आना, मतलब यहाँ जान जा सकती थी लेकिन प्रशासन नहीं आया। सुबह 3-4 बजे तक वहाँ पहुँचा है। मतलब ये आंखों में आंसू आने लायक है। खेजड़ी को देखो आप क्या हालत हो रखी है। तो मेरे तो आंसू आ रहे हैं कि मतलब ये क्या हो रहा है। खेज भाई आज तो पानी है, पहले पानी नहीं था, तब तो ये खेजड़ी ही थी। तो बहुत ही निंदनीय घटना है। प्रशासन को ये देखना चाहिए कि खेजड़ी को बचाओ। हमारे बुजुर्ग जो लोग थे ना, इस खेजड़ी की वजह से यहाँ बसे हैं, बाकी यहाँ नहीं बसते। भाई बैठने की जगह नहीं, दूसरे पेड़ तो होते नहीं थे क्योंकि पानी था नहीं। तो मेरा तो ये कहना है प्रशासन से कि इन खेजड़ियों को बचाओ। बिल्कुल। तो आपने देखा ताऊ जी, क्या कुछ किस तरह से नजर आ रहा है आपको? खेजड़ी कट रही है, आप क्या कुछ कहना चाहोगे? खेजड़ी कट रही है, आपको क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान नहीं बसा खेल अच्छा, मार तो बिस्नु खेल ली है। विष्णु की है। अच्छा, धरने पर बैठे आप, किस तरह से क्या कुछ आश्वासन मिला है? किसी ने कोई कुछ कहा, बात हुई? बात कर की कोई चल रहा है। बिल्कुल। तो आप देख सकते हो बुजुर्ग और युवाओं का जोश है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। धरना पर बैठे काफी लोगों से बातचीत हुई है। तो आप देख सकते हो ये खेजड़ी जो कटी, किस तरह से क्या युवाओं का जोश नजर आ रहा है, किस तरह से लोग हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, अभी यहाँ पर खड़े हैं। देख सकते हो इस तरह से पीछे आपको खेजड़ी दिख रही पूरी की पूरी कट होके जो नीचे गिर की है। कैमरामैन थोड़ा इधर कीजिए आगे, आप देख सकते हो पूरी की पूरी कट हो गई। तो सर जी क्या कुछ रहा है माहौल, किस तरह से कैसे खेजड़ी कटी, किस तरह के? देखो, जो 8 तारीख रात में खेजड़ी कटी है और वहाँ लोकल वर्तमान में जो बंदे थे वो बाप एचएसओ को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद एक बार तो बोले कि हम आ रहे हैं, उनके बाद फिर रिटर्न कॉल किया तो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और स्विच ऑफ करके बैठ गए, आ नहीं रहे हैं। फिर विदवीर जी ढाका जो फलौदी विधायक है, लाडले पुत्र है उनके, उनको कॉल किया तो वो बाप आकर के और प्रशासन को साथ लेके आए। तब तक ये द्रोहियों ने, जो माफिया था वहाँ खेजड़ी माफिया ने, बहुत एक अंदरूनी बहुत घटना की है और वहाँ बहुत खेजड़ी काटी आप देख रहे हो। और इन जितने भी माफिया इनके साथ है उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। और सरकार जो कह रही है एक तरफ के हम एक माँ के नाम पे पेड़ लगाए, जो काट किसके नाम पे रहे। अब सरकार को ये पूछना है कि ये आप यहाँ जो सोलर लगाने की अप्रूवल कौन दे रहा है। पहले तो यहाँ निम्न स्तर को लेकर अप्रूवल दे रहे हैं, तो अप्रूवल की वजह से ये कट रहे हैं। या तो यहाँ के स्तर में अब जहाँ खेड़िया है, खेजड़ी हैं, उन खेजड़ी को देखते हुए अप्रूवल नहीं देना चाहिए। अगर दे रही हैं तो इन प्लांट को कहीं ऊपर डेवलप करे, ताकि इन पेड़ को बचा करके 12 फुट या 14 फुट पे ऊपर कर दो। और अगर ऊपर भी नहीं करना चाहते हो तो यहाँ खेजड़ी जहाँ लगी है उन इलाके के अंदर प्लांट लगाना कोई आवश्यकता है नहीं। और ये खेजड़ी देख आप जो जितनी भी कटी देख रहे हैं, ये खेजड़ी हमारी इस धरती का एक श्रृंगार है। और हमें विष्णु में मारवाड़ी में कहे तो हमारो एक धरती रो बोल्डो है और इन बोल्डे ने मैं बिचन नहीं देवा। अगर इन्हें हमारे खेजड़ी ने हाथ लगाए तो मैं पहला इन आगू लड़ने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है। जो 363 शहीदारों जो भी पहले गाता हुई है हम वो रिटर्न करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज पहले सोशल मीडिया नहीं था, फिर भी लोगों ने इतनी भीड़ हुई और 363 लोग वहाँ शहीद हो गए। लेकिन आज सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया को देखते हुए हम यहाँ हज़ारों के लिए करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ 5000 से 6000 खेजड़ी हैं, वो 5000-6000 खेजड़ियों में से 500 खेजड़ी तो काट दी हैं और बाकी की खेजड़ियाँ कटने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अगर हमारी प्रशासन की ढील, ये प्रशासन के नाक के नीचे काम हो रहा है। अगर ये प्रशासन साथ नहीं थे तो ये द्रोही इतना गंदा व्यवहार नहीं कर सकता। अगर प्रशासन की ढील की वजह से ये हो रहा है तो ये प्रशासन को भी सख्ताई में आना चाहिए। इसके साथ कौन साथ है हमें तो पता नहीं है, लेकिन ये सुनने में आ रहे हैं कि उसने द्रोहियों ने हमें एक रिकॉर्डिंग भेजी है ग्रुप के माध्यम से कि आप कुछ भी कर लो,
कुछ नहीं होने वाला। हमारे साथ कलेक्टर हमारे साथ हैं, एसपी हमारे साथ है, आप कुछ नहीं कर सकते, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इससे मतलब ये सीधी संदेश जाता है कि एसपी फलोदी और कलेक्टर फलोदी इन द्रोहियों के साथ है। अगर ये इन साथ नहीं होते तो इन द्रोहियों की हिम्मत नहीं होती कि हमारे खेजड़ियों को काट सकते। लेकिन खेजड़ियों को काटने के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन का हाथ है, और प्रशासन का हाथ के बगैर ये द्रोही हमारे खेत के अंदर आने, और बिश्नोई समाज का खेत होते हैं और हमारे खेतों के अंदर खेजड़ी काट रहे, तो इस खेजड़ी की रक्षा कौन करेगा? ये ऑक्सीजन देता है, लेकिन केवल बिश्नोई को ऑक्सीजन चाहिए नहीं, हर समाज को, हर लोगों को ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन ये तो है नहीं कि अब केवल बिश्नोई ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन सतीश कौम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस धरना स्थल पे आइए, और खेजड़ी का बचाने का काम है जो सब लोगों को करना चाहिए। केवल वो बिश्नोई समाज आगे आ रही हैं, तो सब लोगों से निवेदन है कि आप आओ और हमारी ये खेजड़ी बचाने के लिए इस आंदोलन के अंदर साथ भागीदारी निभाए। और कल अगर ये कलेक्टर नहीं आए तो कल हम कलेक्टर ऑफिस जाएंगे, वहाँ घेराव करेंगे कलेक्टर ऑफिस के सामने। अगर कलेक्टर वहीं भी नहीं जगे तो हम जयपुर जाने के लिए तैयार हैं, मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। लेकिन सख्त सख्त सरकार से निवेदन है कि कानून लाए और इस खेजड़ी को बचाने का प्रयास करे। तो अभी तक 3 दिन हो गए 8 तारीख को लगाकर, तो कुछ आश्वासन मिला प्रशासन के थ्रू? कुछ हुआ है? किस तरह से क्या धरने पर लोग कैसा सहयोग मिल रहा है? अभी तक तो कोई प्रशासन की ओर के आश्वासन नहीं मिला है, और अभी तक तो रिपोर्ट दर्ज तक नहीं हुई है। रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए अगर हमने प्रयास किया तो रिपोर्ट दर्ज नहीं, तो प्रशासन का सीधा तौर जाता है कि ये प्रशासन साथ में तय, तो रिपोर्ट दर्ज नहीं रही। एक छोटा सा गुंडा माफिया की रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है, और जहाँ एमएलए का लड़का हमारे साथ होते हुए भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही है, तो फिर हमारी आम आदमी की क्या औकात है कि हम रिपोर्ट दर्ज करवा ले? जो फलोदी एमएलए का पुत्र हमारे साथ बैठा है, वो रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जा रहे हैं, उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही है, तो फिर आम आदमी तो कोई मतलब ही नहीं है, टच्चू पंजू आदमी कुछ कर नहीं सकते। और ये प्रशासन अपनी मनमानी करेंगे, और उनके साथ मेरे हिसाब से मेरे लग रहा है कि उनका ये बता है ना, उनके पास जा रहे हैं, नहीं तो ये प्रशासन इतना एक्टिव क्यों नहीं? कुछ ना कुछ उसका अंश है जो सोलर प्लांट की कंपनियां हैं उनको दे रही हैं। अगर नहीं दे रही हैं तो ये प्रशासन अपने काम करे ढंग से, सही ढंग से, तो हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन ये यहाँ पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक सब लोग मिले हुए हैं, और मिली भगत से ये काम हो रहा है। ऐसा है नहीं कि ये एक बंदा अकेला बंदा कर सके, लेकिन ये पूरा प्रशासन लूज है। इसकी वजह से अब केंद्र सरकार में बैठी हुई, वहाँ से नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम एक पेड़ माँ के नाम लगा दे, तो काट किसके नाम से? परदादे को लगाए हुए पेड़ को काट रहे हो, और एक पेड़ माँ के नाम से, तो काट किस बाप के नाम से रहे हो? क्या काट रहे हो आप? बिल्कुल। तो दाऊ जी, आप क्या कुछ कहना चाहोगे? किस तरह से जो पेड़ काट रहे हैं, क्या आपको क्या क्या कुछ लग रहा है? शायद बहुत नरसंहार हो है। मारो कहना वही है, कटी जगह कटी बाकी जगह खेजड़ियाँ है, हमारे 4-5 हजार है, ए बंचनी चाहिए। और वही निवेदन है हमारो, अरे खेजड़ियाँ एक ही जे कटी तो मेरे सब साथ में ये कटा। क्या आपका खेत है? खेजड़ी आपके खेत में लगती है? हमारे भाइयों की ऐसा खेजड़ी है, हाँ भाईसना की है खेजड़ियाँ। बची जगह एक भी खेजड़ी नहीं कटनी चाहिए, वो हमारा निवेदन है। अगर एक ही खेजड़ी कट गई तो वो आंदोलन जारी रहेगा, और खेजड़ियों के साथ में हम सभी देंगे। तो दोस्तों, आपने देखा इस तरह से, देख सकते हो पीछे जो एक खेजड़ी आप देख सकते हो पूरी की पूरी जो कट होकर नष्ट हो गई। इस तरह से देख सकते हो काफी हमारे साथ बुजुर्ग लोग हैं, युवा लोग हैं, क्या कुछ कहा इन्होंने, किस तरह से क्या घटना हुई। अभी तक धरना आगे जारी रहेगा, किस तरह से जारी रहेगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हो द खटक। कानासर क्षेत्र में नोआ क्षेत्र के अंदर जो रात को खेजड़ी 8 तारीख को करीबन 2 बजे खेजड़ी जो काटी गई थी, यहाँ पर खेजड़ी की आवाज सुनी तो लोग यहाँ पर आए। क्या हुआ, किस तरह से, और यहाँ मामला इनसे जानते हैं क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था, क्या हुआ था सर जी, किस तरह से? 8 तारीख को शाम के टाइम 11 बजे हमारे को पता चला कि कुछ गाड़ियाँ घूम रही थी, खेजड़ी कटेगी। हम आसपास के जो गांव में थे लोग, वहाँ पे 11 बजे हम आए, 2-3 गाड़ियों पे आए, तो उन्होंने हम उसके पास गाड़ी थी, कम से कम 40-50 गाड़ियाँ थी, वो हमारा सामना किया, फिर हमारे को वापस भगा दिया और हमारे तोड़ फोड़ की गाड़ी के साथ। उसके बाद में भी हमारा 11 बजे से लगा के 2 बजे तक आमना सामना रहा। उसके बाद में भी 500 से प्लस हमारी खेजड़ी कट चुकी थी आमना सामना। हमारे 11 बजे से 8 बजे हम प्रशासन को बोल चुके थे, कॉल कर रहे थे, कोई प्रशासन आए नहीं, मिली भक्ति का काम था। और उसके बाद में अभी यहाँ कंपनी के अंदर कम से कम 3 से 4 हज़ार खेजड़ी है ऑलरेडी, उसमें से कटी अभी 500 खेजड़ी कटी, और सिर्फ 2 घंटे के अंदर इतनी खेजड़ी कट चुकी थी। अच्छा, तो क्या किस टाइम आपको थोड़े पहले सूचना थी या मशीनों की आवाज सुनी, किस तरह से आपको क्या पता चला? हमारे कैसे? आजू बाजू में लेडीज उठी, बाहर लेडीज ने देखा कि आवाज आ रही बसिन से या कुछ खेजड़ी कट रही, क्या देखे। लेडीज भी आने के लिए हमारे साथ में तैयार थी, हम लेडीज को मना कर दिए, हम जाके देखेंगे। उसके सामने हम भी आए थे और लेडीज को घर पे रोके और गाड़ियों के पे तोड़ फोड़ के, मोबाइल भी हमारे सीन के लेके गए। और लोग काफ़ी थे, हम लोग कम थे, हम 20 लोग भी थे, और उसके पास गाड़ियाँ 20 से 30 गाड़ियाँ थी, और उसमें 150 से जने थे उसके साथ। अच्छा, 150 लोग थे। 150 लोग तो थे। मतलब रात को करीब ये कितने बजे की बात है? यह रात के 11 बजे से लगा कि 2 बजे तक आमना सामना रहा हमारे, और 2 बजे के बाद में प्रशासन आई। उसके बाद में प्रशासन यहाँ से 5 किलोमीटर दूर थी, उस समय ये लोग भागे, मिली भक्ति के कारण भागे, नहीं तो हमारा भागना था, उन्होंने 11 बजे भी भाग सकते थे। अच्छा। हमारे से उन्होंने नहीं भागा, प्रशासन आने के बाद में भागे। तो करीबन कितनी खेजड़ी वृक्ष है जो वो काट कर चले गए, क्या 500 खेजड़ी काट के चले गए। अच्छा,
तो आप देख सकते हो इस तरह से ये पीछे जो आप खेजड़ी देख रहे हो ये इस तरह से जो मशीन से काट कर यहाँ जो कंपनी के थ्रू माना जाता है, कंपनी के थ्रू जो रात को काफी लोग आए थे उन्होंने ये खेजड़ी काट कर ऐसी जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ऐसी 500 खेजड़ी है जो काट कर सिर्फ 2 घंटों के अंदर काट दी गई। इस तरह से देख सकते हो पीछे आप जो खेजड़ी सब पीछे जो गिरी हुई दिख रही है आपको पूरी जी पूरी, जो सिर्फ 2 घंटों के अंदर 500 खेजड़ी जो वो कट कर राख हो गई है। तो इस तरह से और आगे की रणनीति क्या है, किस तरह से कोई प्रशासन ने सूचना दी आपने, किस तरह से क्या कोई आश्वासन मिला किस तरह अभी से? तक कोई आश्वासन मिला, प्रशासन कल आए थे, कोई अभी तक आश्वासन नहीं था, अभी तक एफ आई आर कॉपी हुई और नहीं हमारे को अभी तक आई। हमारा धरना अभी तक भी चालू है और हम कोशिश कर रहे हैं या देखते हैं क्या होता है, उसके बाद हमारा धरना चालू रहेगा, कंपनी का काम बंद रहेगा। ये खेजली किस लिए कटी, उसके खेजली का क्या मिलेगा और आगे खेजली कटनी नहीं चाहिए, यही हमारी मांग है। तो ऐसे भी एक रविंद्र या सिंह, मैच काटने वाला कौन है उसका भी हमारा पता चलना चाहिए। अच्छा, तो पिछले ये तो काफी समय से ऐसा चल रहा है, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने एक मुद्दा उठाया था खेजड़ी को लेकर विधानसभा के अंदर, उसमें आप क्या कहना चाहोगे किस तरह से? अभी तक कोई सख्त रविंद्र सिंह ने भी उठाया और सब जनता ने के साहब ने भी बोला था हम जल्द से जल्द कानून लाए, अभी तक कोई सरकार ने कानून नहीं किया। तो इस तरह से बिल पास नहीं होता जा रहा जब तक क्या खेजड़ी करती जाएगी, क्या रणनीति होगी आगे की, क्या कुछ? हम जितना हो सकता हम जान देने के लिए तैयार है। उस समय हम रात में 20 आदमी थे, हम जान के लिए भी तैयार थे कि कुछ प्रशासन 1 घंटा के बाद में आधा घंटे बाद में तो हमारे कुछ लोग शहीद हो सकते थे इस खेजड़ी के अंदर कारण। अच्छा, तो प्रशासन ने अभी तक कुछ सुनवाई नहीं करी, तो आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरह से धरना कितना चलेगा, क्या कुछ? हमारा धरना चालू ही रहेगा, कभी धरना बंद नहीं होगा। यहाँ से अब कुछ ही दिन कल या शाम तक हम फलोदी दौरा करेंगे, सब लोग मिलके। सतीश सिंह कौम से यही निवेदन है, खेजड़ी बचाना है। तो फलोदी धरना करोगे? बिल्कुल फलोदी धरना कर, फलोदी भी नहीं हो तो हम जयपुर भी धरना के लिए तैयार है। ये जो खेजड़ी पूरी है ये ट्रक से डाल के यहाँ फलोदी लेगा एसपी ऑफिस के सामने लाके रखेंगे।